जय हिंद सभी दोस्तों को। दोस्तों आज हम जियोग्राफी के एक ऐसे पेचीदे टॉपिक को कवर करने वाले हैं दोस्तों, जो कि हर एक एग्जाम में मैं कह रहा हूं दोस्तों 101% दोस्तों एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है दोस्तों। जैसे आपकी अरावली पर्वत श्रेणी हुई, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी हुई, विंध्याचल पर्वत श्रेणी हुई। मैं कह रहा हूं दोस्तों आने वाले सीजीएल के एग्जाम में 100% दोस्तों एक क्वेश्चन आपका 100% आएगा। मैं कह लिख के कहता हूँ ये, और आएगा ही पक्का। 101% पूछा जाएगा। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ओनली किसके बारे में, अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में डिटेल पूर्वक दोस्तों। मैं एक एक कॉन्सेप्ट को इसमें कवर करने जा रहा हूँ। और फॉर ऑल एग्जाम के लिए, चाहे आप CHSL दे लो, चाहे आप CGL ले लो, चाहे आप दिल्ली पुलिस ले लो, चाहे AWTB ले लो, चाहे SCM ले लो, हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनता है। और दोस्तों हम एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं राजस्थान के भौतिक विभाजन से। इसका मतलब इसका डिवीजन जो होता है वो राजस्थान से ही होता है। इसकी शुरुआत दोस्तों मतलब गुजरात से शुरू होती है और राजस्थान से गुजरते हुए ये दिल्ली यानी यूनियन टेरिटरी तक इसकी क्या है मतलब लंबाई है। ठीक है, ऐसा बताते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम राजस्थान के केस में आते हैं, हम मैप में जाते हैं। ओके दोस्तों, तो ये दोस्तों राजस्थान का मैप जो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ऊपर दोस्तों आपका क्या दे रखा है, ऊपर दोस्तों आपका दे रखा है रेतीला शुष्क मरुस्थल, जो कि राजस्थान का मरुस्थल है। ठीक है, ऊपर की साइड में। नीचे दोस्तों अर्ध शुष्क मरुस्थल दे रखा है, और इसके बीच में दोस्तों पूर्वी मैदान, नीचे की साइड में पूर्वी मैदान प्रदेश दे रखा है। उसके बाद दोस्तों इसके बीच में अरावली पर्वत श्रेणी दे रखी है, जो आपको नज़र आ रही होगी, मुझे उम्मीद है। इस बीच साइड में अरावली पर्वत श्रेणी यहीं से गुजरती है दोस्तों, अरावली पर्वत श्रेणी। सबसे पहले हम बात करें दोस्तों अरावली पर्वत श्रेणी का। जैसे दोस्तों यहाँ पर गुजरात आ जाता है, क्या आ जाता है यहाँ पर, गुजरात आ जाता है। यहाँ पर क्या आ जाता है दोस्तों, गुजरात स्टेट आ जाता है। और गुजरात के स्टेट में दोस्तों एक राजपीपला है, मेरा मतलब राजपीपला किससे, राजपीपला से स्टार्ट होती है। ये क्या होती है, राजपीपला एक स्थान है, वहीं से दोस्तों क्या होती है, स्टार्ट होती है हमारी अरावली पर्वत श्रेणी की लंबाई। ठीक है, और ये दोस्तों राजस्थान के अजमेर से होते हुए हरियाणा क्रॉस करते हुए यूनियन टेरिटरी दिल्ली तक जाती है। और दोस्तों जो आपका रायसीना पहाड़ी होती है वो दोस्तों दिल्ली में हम इस अरावली पर्वत श्रेणी को रायसीना पहाड़ी के नाम से जानते हैं। वो दोस्तों आगे की तरफ बात करते हैं। दोस्तों मैंने सबसे पहले आपको बताया था ये 3 राज्यों से होकर गुजरती है। और 3 राज्य दोस्तों सबसे पहले आपका दोस्तों आता है गुजरात, सेकंड नंबर पर दोस्तों आपका आता है राजस्थान, उसके बाद दोस्तों आपका आता है हरियाणा, और एक दोस्तों यूनियन टेरिटरी से गुजरती है। 3 तो हमारे सीधे सीधे दोस्तों राज्य हो गए। ठीक है, और एक यूनियन टेरिटरी यानी यूटी आपका वो है दोस्तों आपका दिल्ली। क्या है, दिल्ली। दिल्ली तक इसका विस्तार है, गुजरात से लेकर दिल्ली तक। ठीक है, आगे बात करेंगे दोस्तों, ये तो डेमो है अभी। ठीक है, यूनियन टेरिटरी दिल्ली आ गया। अब दोस्तों यहाँ से समझते हैं इसका विस्तार कैसे कैसे है। ध्यान से देखो, ये दोस्तों अरावली पर्वत श्रेणी है, पूरी साइड पूरी दे रखी है। ये अरावली पर्वत श्रेणी है, यहाँ से इसका क्या है विस्तार है। ठीक है, इसका निर्माण यहाँ से हो रहा है। और दोस्तों ये अरावली है, यहीं पर दोस्तों क्या है राजस्थान है, क्या है राजस्थान। और इसके नीचे दोस्तों एक स्टेट दे रखा है गुजरात, क्या दे रखा है गुजरात। ठीक है, गुजरात स्टेट दे रखा है। और गुजरात में दोस्तों एक है राजपीपला, राजपीपला नामक स्थान है, वहीं से दोस्तों अरावली पर्वत श्रेणी की क्या होती है शुरुआत होती है। ठीक है, ओके। तो आगे बात करते हैं दोस्तों आगे की तरफ। ठीक है, देखो ये एक और नक्शा है, इस नक्शे में देखो अरावली पर्वत श्रेणी, यहीं पर दोस्तों नीचे गुजरात दे रखा है, यहीं पर दोस्तों आपका क्या है आगे चलेंगे हरियाणा आ जाएगा, फिर यूनियन टेरिटरी दिल्ली आ जाएगी। ठीक है, ओके दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों हम थ्योरी की बात करें तो थ्योरी में दोस्तों सबसे फर्स्ट पॉइंट दे रखा है, सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार गुजरात के पालनपुर, हाँ दोस्तों पालनपुर से होता है दोस्तों, सॉरी वो राजपीपला, क्योंकि वो सतपुड़ा के कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आ गया था। ये पालनपुर से शुरुआत होती है, क्योंकि दोस्तों नाम अजीब से हैं, राजपीपला और पालनपुर, तो ये पालनपुर से शुरुआत होती है। सॉरी उसके लिए दोस्तों, गुजरात के पालनपुर से शुरुआत होती है इसकी। और ये दोस्तों एक अवशिष्ट पर्वत यानी अवशिष्ट प्राचीन पर्वत का एक उदाहरण माना जाता है। प्राचीन यानी पुराना, और सबसे पुरानी दोस्तों हमारी अरावली पर्वत श्रेणी है, सबसे पुरानी। ठीक है, इसका विस्तार दोस्तों 3 राज्यों में, पहले बता चुका हूँ, इसका विस्तार 3 राज्यों में है। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों फैक्ट पॉइंट है ये
यहाँ से सिंधु सभ्यता के पहले से खेतड़ी की खान से भी पहले तावा निकाला जाता है, यानी सिंधु इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले भी खेतड़ी की खान से तावा निकाला जाता है। मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन कितनी पुरानी है, उससे पहले से भी दोस्तों राजस्थान की खेतड़ी से क्या निकाला जाता है, तावा निकाला जाता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, इसकी सबसे ऊंची चोटी दोस्तों क्या है, गुरु शिखर है। क्या है दोस्तों, गुरु शिखर है। मैं आगे बताऊंगा गुरु शिखर। ठीक है, क्या है सबसे ऊंची चोटी दोस्तों, गुरु शिखर है। क्या है दोस्तों, गुरु शिखर, जिसकी हाइट दोस्तों क्या है, गुरु शिखर है, जिसकी हाइट दोस्तों 1722 मीटर है। क्या है दोस्तों, 1722 मीटर है। और ये दोस्तों राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। राजस्थान के क्या है, माउंट आबू में स्थित है क्या, गुरु शिखर। वहीं पर दोस्तों आपका दिलवाड़ा जैन मंदिर है। क्या है दोस्तों, दिलवाड़ा जैन मंदिर है। वो जो जो बनाया था, किन किन शासकों ने बनाया था दिलवाड़ा जैन मंदिर, ये दोस्तों चंदेल शासकों ने बनवाया था। किन्होंने बनाया था, चंदेल शासकों ने। ठीक है, चंदेल शासकों ने दिलवाड़ा जैन मंदिर बनवाया था, जो राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, ये रहा पॉइंट। इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, माउंट आबू, गुरु शिखर। मतलब सबसे ऊंची चोटी तो गुरु शिखर है, जो कि दोस्तों राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। और 1722 इसकी क्या है, 1722 मीटर इसकी क्या है, हाइट है। ठीक है, मेरा मतलब इसकी ऊंचाई है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये दोस्तों माउंट आबू, इस प्रकार से दोस्तों इसकी कुछ आकृति है माउंट आबू की। इसकी दोस्तों कितनी हाइट है, 1722। इस प्रकार से दोस्तों ये टूरिस्ट लोग हैं, ठीक है, जो कि आनंद ले रहे हैं गुरु शिखर का। ठीक है, मैंने हाइट भी दे रखी है इसकी दोस्तों, ऊंचाई 1722 मीटर। अब दोस्तों बात करें आगे की तरफ, जैसे आपका एक पॉइंट आता है, जैसे जैसे दोस्तों आपका एक पॉइंट आता है, जैसे हमारी अरावली पर्वत श्रेणी यहाँ से गुजर रही है। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर दोस्तों क्या है, गुजरात है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों राजस्थान है, यहाँ पर दोस्तों हरियाणा है, और यहाँ पर यूटी क्या है, दिल्ली है। ठीक है, यूनियन टेरिटरी दिल्ली यानी केंद्र शासित प्रदेश। अब दोस्तों हम बात करें, ये तो हमारा नॉर्थ का हिस्सा है। क्या है, नॉर्थ का हिस्सा नहीं, साउथ का हिस्सा है। ठीक है, और ये दोस्तों हमारा ऊपर की साइड में क्या है, नॉर्थ का हिस्सा है। ठीक है, पेन चेंज करके बताता हूँ। ये दोस्तों आपका क्या है, साउथ का हिस्सा यानी दक्षिण का हिस्सा, और ये दोस्तों आपका नॉर्थ का हिस्सा है। जैसे ही हम दोस्तों साउथ से दक्षिण की तरफ जाएंगे तो इसकी ऊंचाई में गिरावट आती है। क्या आती है, गिरावट आती है। मतलब दक्षिण से उत्तर की ओर इसकी ऊंचाई कम होती जाती है। ठीक है, और दोस्तों हम बात करें दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे हम, तो इसका मतलब विस्तार एकदम प्लेन आ जाता है। प्लेन आ जाता है, जैसे कि हमारा मतलब क्या है, राष्ट्रपति भवन है हमारा दिल्ली में, राष्ट्रपति भवन दोस्तों, वो दोस्तों अरावली पर्वत श्रेणी के नाम से एक पर्वत श्रेणी जानी जाती है। वैसे वो अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार है, उसे दोस्तों हम रायसीना पहाड़ी के नाम से जानते हैं। आगे पॉइंट लिखा हुआ है वो, वहीं पर दोस्तों आपका राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, और प्लेन एरिया वहाँ का। ठीक है, ओके, ये रहा दोस्तों राष्ट्रपति भवन जो बना हुआ है, ये दोस्तों अरावली पर्वत श्रेणी पर ही बना हुआ है, जो कि दोस्तों अरावली पर्वत श्रेणी को वहाँ रायसीना के नाम से जानता है, रायसीना पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ये लिखा हुआ है राष्ट्रपति भवन रायसीना पहाड़ी पर ही बना है। रायसीना पहाड़ी दोस्तों अरावली पर्वत श्रेणी को ही कहते हैं। ठीक है, ऐसा बताया जाता है। ठीक है, ये दोस्तों पॉइंट हैं जो मैंने आपको कवर कराए हैं। ठीक है, ओके, मैंने एक एक थ्योरी, एक एक कॉन्सेप्ट दोस्तों इसमें कवर कराया है। जितना ही मैंने आपको पहले कहा था, नॉर्थ से साउथ की ओर इसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है। यदि हम नॉर्थ से साउथ की ओर जाएं तो दोस्तों मेरा दोल, अब मैंने दोस्तों नॉर्थ से साउथ बोला है, पहले मैं दोस्तों क्या बोल रहा था, साउथ से नॉर्थ बोल रहा था। साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो इसकी ऊंचाई में गिरावट आएगी। यदि हम नॉर्थ से साउथ की तरफ आएंगे, नॉर्थ से साउथ की तरफ आएंगे तो इसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है। ठीक है, बढ़ती जाती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है दोस्तों दिल्ली में अरावली पर्वत श्रेणी को रायसीना पहाड़ी के नाम से ही जाना जाता है। ये वही पॉइंट है जो मैंने आपको दोस्तों पहले कवर कराया था। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ चुका होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था दोस्तों एक पॉइंट मैंने क्या बताया था दोस्तों आपके लिए, कि जो आपका दिलवाड़ा जैन मंदिर है, दिलवाड़ा जैन मंदिर, वो दोस्तों चंदेल शासकों ने बनवाया था। तो ये दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। अब दोस्तों आप मुझे क्या करेंगे, एक पॉइंट आपसे बात करूँगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। मुझे आप अपना ओपिनियन दोस्तों क्या कमेंट में शेयर ज़रूर करें दोस्तों, कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा,
और दोस्तों आपको यदि विंध्याचल पर्वत श्रेणी पढ़नी है और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पढ़नी है तो दोस्तों बेसिक से पढ़ाऊँगा। आपको ओनली कमेंट करके जाना है। आप कमेंट करके जाइए और मैं आपको टॉपिक लाने के लिए प्रेजेंट रहूँगा। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।